और नहीं है। गर्ल्स के लिए कौन सा काम होने वाला और कितने सैलरी में? गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स का 8 घंटे का काम रहेगा, ऑफिस में काम रहेगा, कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेसिक नहीं, कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। सर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो करीब अभी 150 पदों पे रिक्वायरमेंट निकला है। जेएमडी के पेरोल पे करीब 150 रिक्वायरमेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीथमपुर रोजगार में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे फेज 2 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसे अप्रैल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एरिया में बहुत सी जानी मानी कंपनी है, जैसे फार्मा लाइन की कंपनी होगी, ऑटोमोबाइल्स कंपनी होगी। फिर आपकी जैसी इच्छा वैसे आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हो। और हमारे साथ है अप्पू सर, इनको भी आप जानते होंगे। ये भी काफ़ी अच्छे कंटेंट वीडियो बनाते हैं और आपको रोज़गार दिलाने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को, जो लोग रोज़गार पाने के लिए इच्छुक है, रोज़गार सर्च किए हुए हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और उन लोगों को इस वीडियो से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो कंपनी के बारे में सर वीडियो लेकर आ रहे हैं ना, और जिस कंपनी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उसका मतलब आप लोग सुन के तहलका मच जाने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो से जाइएगा मत। आपने 50 वीडियो देखा होगा चैनल पे, लेकिन ये जो जॉब की जानकारी का मैं कंटेंट है, ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी सर को हम बताएंगे सारी जानकारी अपनी कंपनी के बारे में, और आप लोगों तक भी नौकरी पहुँचेगा। तो चलिए सर। जैसे कि सर आप तो मेरे से पहले भी काम कर रहे हो यूट्यूब पे और लोगों को रोज़गार दे रहे हो, और आपको पता ही होगा कि आप भी और मेरे भी, अपन जो भी अपने दर्शक देखते हैं उनको कोई भी ऐसी झूठी अफवाह या झूठी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देते। तो इस वीडियो में भी अपने को सही जानकारी देनी है कि ड्यूटी कितनी रहेगी, पेमेंट क्या रहेगा, वही। तो सबसे पहले तो सर कौन सी कंपनी में ज्वाइनिंग होने वाली वो बताइए। अपने पास जो कंपनी में ज्वाइनिंग होने वाली है ना, वो होने वाली है एक मैकेनिकल की कंपनी है, एल्टिस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें आपको जेएमडी प्राइवेट लिमिटेड के पेरोल पे कार्य करना रहेगा, ठीक है, कंपनी के अंदर। और सबसे पहले बता दूं कि यह नौकरी बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और जॉब का वीडियो सर बना रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आप लोगों को जानकारी भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो कितने लोगों की सर यहाँ पे अपने को आवश्यकता होने वाली है? सर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो करीब अभी 150 पदों पे रिक्वायरमेंट निकला है। जेएमडी के पेरोल पे करीब 150 रिक्वायरमेंट है, जो कि अलग अलग पोस्टों पे है। जैसे बात करें तो हमारे पास अनपढ़ से लेके ग्रेजुएट तक मतलब नौकरी कर सकते हैं। जैसे बात करें तो 5वीं पास, अनपढ़, ITI, डिप्लोमा, बीटेक। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ का काम और बीटेक वाले का काम सेम रहेगा, नहीं, कार्य दोनों का अलग अलग रहेगा। बीटेक वाले को बीटेक की क्वालिटी के अनुसार कार्य रहेगा, और बीटेक वाले को, डिप्लोमा वाले को तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार देखने को नहीं मिलेगा। और जो अनपढ़ है, 10th 12th है, ग्रेजुएट है, इनको इनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। और जैसे जो अनुभवी लोग हो, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने कंप्यूटर में काम किया 1 साल, मुझे उस आधार पे काम नहीं मिल रहा है। मैंने वेल्डिंग किया है, फिर भी मुझे फ्रेशर वाला सैलरी मिल रहा है। मैं ग्राइंडर चलाता हूँ, फिर भी मुझे फ्रेशर वाला सैलरी मिल रहा है। मैं तो लेथ मशीन चलाता हूँ, तो मुझे फ्रेशर वाला नहीं। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा ना, वो आपके योग्यता के अनुसार मिलेगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार मिलेगा, सो मिलेगा वो अलग। अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डर की हमारे यहाँ जो सैलरी चल रही है, वो करीब 25,000 से लेकर 40,000 तक उनके योग्यता के अनुसार है। वो लोग ट्रायल होगा उनका, कैसा वेल्डिंग मार रहे हैं, कैसा फिनिशिंग दे रहे हैं, उस आधार पे। ग्राइंडर वाले को 25 के समथिंग है, 10th 12th वाले को 20 के समथिंग है, अनपढ़ वाले को भी 20 के समथिंग है, ITI वाले हो तो 22,000 के समथिंग है। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो उनको भी 23,000 24,000 के समथिंग है। तो मतलब इस करीब में रहेगा, सैलरी रहेगा ही रहेगा। और ये कार्य 12 घंटे का रहेगा, जिसमें लंच होता है, चाय का ब्रेक मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी सर, ये पीथमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पे 400-500 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलते। अगर अपन लड़कों को ऐसे बताने जाएंगे ना 20,000 सैलरी है, तो बिलीव ही नहीं करेगा। लेकिन आपको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सर ने जो बात बोली है, अगर आपने ठीक से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
अगर जो व्यक्ति फ्रेशर है, मान लो कहाँ पर भी काम नहीं किया है, वो अगर ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसको बेसिक सैलरी ही मिलेगी जो कि 400, 450, 500 तक होगी। लेकिन आपको अगर अनुभव है 1 साल का, अगर आप मशीन चलाते हो, अच्छा खासा अनुभव है, आप प्रोडक्शन निकाल के दे रहे हो, तो इस हिसाब से फिर आपको जैसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें फिर आपको 15,000 भी मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकती है और 25,000 भी मिल सकती है। और जैसे कि सर बताते हैं अपने वीडियो में, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं होता है। जब मैं कंपनी के सामने थे हम, जैसे कि अभी सेज के सामने है, तो कंपनी के सामने थे, वहाँ पे मैंने पूछा भी था कि सैलरी कितनी है आपको, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि हमें 23,000 रुपये सैलरी मिल जाते। सर ये सैलरी जो रहती है पूरी कट पीट के मिलती है, क्या इसमें भी कुछ कटिंग होता है? नहीं, PF ESIC कट पीट के मिलती है। आप ये मानिए कि 20,000 तो अब जो नया रेट लागू हुआ है ना, उस पर 20,000 तो अब कट पीट के आएगा ही आएगा। और यूपी, बिहार, झारखंड, MP, रीवा, सतना तरफ के लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। मेहनत देखिए, कंपनी में अगर आप जाइएगा, कोई कंपनी आपको बैठा के सैलरी नहीं देती। मैं अदर कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी कंपनी को अधिकार नहीं है कि उसको मैं बुरा भला बोलूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैं जो कंपनी में लगाऊंगा ना, उसमें बस अगर आप काम कर लीजिएगा तो आपका कैरियर बनेगा। सोचिए, अगर आप हेल्पर बनते हैं, आप हेल्पर में आते हैं और हमारे पास ऑपरेटर बन जाते हैं, वेल्डर बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सैलरी बढ़ते जाएगा। और दूसरी कोई भी कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे भी सैलरी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम है ना वो स्किल्ड वाला काम है। और दूसरी कंपनी में आप जाके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल की कंपनी हुई, जैसे वायर हार्नेस की कंपनी हुई, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं ये बता रहा हूँ, जाके ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो लोगों को क्या वहाँ पे प्रोडक्शन में काम मिल जाता है और उन्हें गवर्नमेंट वेजेस पे ही काम करना पड़ता है। चाहे वो कहीं भी जाएं, उन्हें गवर्नमेंट वेजेस पे करना पड़ता है। उनके स्किल्ड के अनुसार सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे सेम काम होता है, लड़के लड़कियाँ करते हैं असेंबली वगैरह। तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आपको वैसी कंपनी में है, जिसे मान लीजिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई लगा, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, वो इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, उसको ग्रोथ बोलते हैं। वो व्यक्ति कोई भी कंपनी में जाएगा तो ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन में कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आके ग्राइंडर चलाने का सीख लिया, छोटा ग्राइंडर मशीन आता है, वो चलाने को सीख लिया, समझ लीजिए वो हेल्पर में 20,000 हमारे पास कमा रहा है 12 घंटे कार्य करके, ठीक है। तो वो अगर ग्राइंडर चलाना सीख लिया तो उसको 25 तक मिल जाएगा। कोई और भी उससे अच्छी कंपनी होगी, अपॉर्चुनिटी करके बुला लेगी, 30 भी दे सकती है। मतलब जो काम सीखेगा उसको अलग अलग। लेकिन हाँ, लोगों को कंपनी में समय देना पड़ेगा। अब आते हैं 2 दिन में, सोचेंगे कि नहीं 2 दिन में ही मेरे को सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाए, तो 2 दिन में कोई कंपनी किसी को भी अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले होता है समय देना पड़ता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, जब तक आप समय नहीं दीजिएगा ना कंपनी को, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ सभी दर्शकों को कि आप लोग कोई कंपनी में भी काम करिए, लेकिन समय दीजिए और अच्छा से समय दीजिए। और आप लोग अगर सही में नौकरी करने के लिए इच्छुक है, आप रहने वाले भले कहीं के भी हो, सर के आप चैनल के पे आए हुए हैं, सर को भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए धूप में घूमते हैं, ठीक है। धूप में घूम घूम के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और जॉब की जानकारियाँ देते हैं, ताकि आप लोगों को एक उचित और निःशुल्क रोजगार मिल पाए। आपसे कुछ मांगते नहीं है सर, आपसे 1 रुपये का भी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैंने सर का वीडियो देखा हुआ है। आज तक 1 रुपये का इन्होंने डिमांड नहीं किया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है। इनका वीडियो देखा कीजिए, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ लेकर आते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी है, वो तो 100% दे रहा हूँ कि पीतमपुर और इंदौर के, मध्य प्रदेश के, पूरी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इतनी अच्छी सैलरी और इतना अच्छा ग्रोथ आपको कोई कंपनी में होगा ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग समय देते हैं ना, तो आप लोग एक अच्छा व्यक्ति बन जाइएगा। मात्र 1 साल समय देकर देखिए हमारे पास, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। भले आप रहने वाले यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड को, सर के सब्सक्राइबर तो हर जगह के हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, MP के भी हैं, गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, अलग अलग जगहों के हैं। तो उनको मन में डाउट होगा कि यार हम मध्य प्रदेश जाएंगे, अनजान शहर में जाएंगे। एक ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोगों के मन में हज़ारों क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि यार कैसे जाएंगे सर का वीडियो देख के। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्त, आप सिर्फ अपने जेब में ना किराए के पैसे लेकर आइए और 1,000 रुपया 1000 बस अपना रूम रेंट लेकर आइए, बस वो भी रूम रेंट हम बचवा देंगे आपको। काम करिए यहाँ पे, 5 दिन काम करने के बाद आपको एडवांस भी देंगे। 5 दिन अगर आप कार्य कर लेते हैं तो आपको एडवांस भी देंगे, प्लस कार्य करने के बाद आपको
एडवांस देंगे वो अलग, खाने रहने का भी आपको व्यवस्था करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने वगैरह का भी व्यवस्था कराएंगे दोनों टाइम का। अगर आप लोग बना के खाना चाहते हैं तो गैस चूल्हा का भी, लेकिन 5 दिन कार्य करने के बाद, ठीक है, सारी व्यवस्था आपको करवा के देंगे। अभी थोड़ा सैलरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपन ने सैलरी बताया ना, और जो ज्वाइनिंग बताई आपने पूरी बताई, 5वीं 10वीं 12वीं बीटेक पूरा बताया। तो इस जो डिपार्टमेंट के वाइज आप थोड़ा सैलरी को बताइए। डिपार्टमेंट वाइज देखिए, मैं सैलरी थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप लोगों को कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट मुझे भी करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को कैलकुलेट कर हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग सैलरी है, तो वो डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो कैलकुलेट करके बता दीजिए। बेसिक सैलरी बता दीजिए सबसे पहले कितना होने वाला है। जो फ्रेशर बंदा है, जो नया नया आ रहा है, कहीं पर भी काम नहीं किया हो, उनकी बताइए कितना होने वाला है। बेसिक सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी जो अनपढ़ है, ग्रेजुएट है, अनपढ़ है, मान लीजिए अनपढ़ है, 8वीं 10वीं पास है, ठीक है, 5वीं पास है, उनको सैलरी जो मिलेगा वो 20,520 रुपये मिलेगा। लेकिन हाँ, ड्यूटी आपको 30 दिन करना रहेगा और 12 घंटे का यहाँ पे ड्यूटी होगा, जिसमें आपको लंच का टाइम का पैसा नहीं कटता है, ठीक है। लंच जो होगा उसका पैसा नहीं कटता, आपको लंच का भी पैसा देता है, और कंपनी 15-15 मिनट जो चाय का देता है वो भी, मतलब समझिए 11 घंटा ही काम करना है और 12 घंटे, लेकिन 8 से 8 अपना शिफ्ट रहता है। अगर आप डे करना चाहते हैं तो डे भी कर सकते हैं 8 मतलब, और नाइट करना चाहते हैं तो नाइट भी कर सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। ITI वालों को आपको 21 के समथिंग रहेगा, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन है उनको भी 21 रहेगा। इन हैंड ये मैं सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है। और जो डिप्लोमा हो गए, बीटेक हो गए, उनको 24,000 के समथिंग रहेगा सैलरी यहाँ पे, ठीक है। ये कट वेट के ना सब हाँ कट हाँ के। हाँ, और ग्राइंडर हो, वेल्डर हो, फिटर हो, उनको उनके स्किल्ड के अनुसार रहेगा। उनकी प्रेजेंट कंपनी में जो सैलरी होगी उससे 1-2 हज़ार ज़्यादा बढ़ के ही लगेगा। मतलब अभी कितना चल रहा है? वेल्डर का मान लीजिए हमारे पास कोई 28,000 भी कमा रहे हैं, कोई 35,000 का भी वेल्डर है। अगर बात करें जो पेंटिंग वाले, बात करें जो पेंटिंग करते हैं, गन वाला प्रेशर मशीन पेंटर, तो वो पेंटर 25-25 हज़ार भी कमा रहे हैं 12 घंटे के, हमारे पास है इतनी सैलरी। तो उनको स्किल्ड के अनुसार, हाँ, जो फिटर होंगे, स्ट्रक्चर लाइन के फिटर, ड्राइंग देख कर काम करा ले, उनको 35 से 40 के बीच में भी सैलरी मिल जाएगा, 35,000 से 40,000 तक भी 12 घंटे का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स के लिए कौन सा काम होने वाला और कितने सैलरी होने? गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स का 8 घंटे का काम रहेगा, ऑफिस में काम रहेगा, कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेसिक नहीं, कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उन्हें आने जाने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है, वो करवा देंगे गर्ल्स का। तो गर्ल्स के लिए कहने की बात है कि पूरा ऑफिस वर्क होने वाला है और इजी वर्क होने वाला है। इजी वर्क, पूरा ऑफिस वर्क, इजी वर्क। ऐसा नहीं है, हमारे कंपनी में लड़कों को भी जो पढ़े लिखे हैं ना, उनका भी इजी वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो इसके लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए? एजुकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। हाँ, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर की पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल वगैरह का। और अभी जो बॉयज़ है, सैलरी जो आपने बताई है, उनका क्या क्या काम होने वाला है? कैटेगरी वाइज बताइए ना थोड़ा। बॉयज को जो कैटेगरी वाइज सैलरी रहने वाला है वो रहने वाला, जैसे 10 12 नहीं, सैलरी तो बता दिया आपने, काम क्या होने वाला है? काम जो रहने वाला है ना, जैसे कि 8वीं 10वीं पास है, वो लोग हेल्पर बेस पे रहेंगे, और कंपनी के अंदर जैसे सामान ले जाना, ले आना, थोड़ा बहुत नोट बाल्टू, रेलवे के प्रोजेक्ट है, रेलवे के पार्ट्स बनते हैं, हल्के काम है, सारे मशीन से सामान उठाना रहता है, आपको हाथ से कुछ भी नहीं उठाना रहता, ठीक है। मोबाइल फ़ोन इतना भी नहीं, नोट बाल्टू जो होंगे छोटे मोटे वही रहता है। और मान लीजिए जो 10-12 पास है उनको मशीन ऑपरेटर वगैरह का काम रहेगा। जो ITI किए हैं उन्हें मेंटेनेंस में मिल जाएगा, QC डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। डिप्लोमा बीटेक वाले होंगे उन्हें क्वालिटी में मिल जाएगा। जो सामान वगैरह बन के निकलते हैं ना, उनको प्रॉपर चेक करना रहेगा, सही है कि गलत है, यही काम रहेगा। बिल्कुल आसान काम है, यही रहेगा। और ज्वाइनिंग आप ही करवाओगे? हाँ, ज्वाइनिंग हम ही कराएंगे। आप तो बस फ़ोन करो 9 से 5 के बीच में, और बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ, कभी भी आ जाओ, हम ज्वाइनिंग आपको करवा देंगे, रहने वहने की सब अरेंजमेंट करवा देंगे। बस पे आउट आपका का रहेगा, बाकी सब अरेंजमेंट करवा देंगे। आप तो कहीं से भी आ जाओ, बस इंदौर रेलवे स्टेशन का आपको टिकट करा लो, नियर बाई इंदौर है रेलवे स्टेशन, टिकट कराओ, इंदौर आओ, और इंदौर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर गेट से पीतमपुर का बस मिलेगा, पीतमपुर का बस पकड़िए और पीतमपुर बस स्टैंड आके कॉल करिए। कभी कभी हो सकता है मीटिंग वगैरह में हो तो कॉल नहीं उठा पाते, तो मैसेज करिए कि सर मैं पीतमपुर आ गया हूँ। अगर कॉल ना उठे तब, ऐसे सबका कॉल उठता है। अगर कॉल 1-2 मिनट लेट से भी उठे तो उसको बैक कॉल हम करते हैं, लेकिन आप मैसेज भी कर सकते हैं आके, है ना। तो आपके ऊपर विशेष हमारा टीम ध्यान रखेगा, टीम भी हमारा है, वो कोऑर्डिनेट करेगा आपको प्रॉपर। क्या क्या सुविधा मिलने वाली सर? सुविधा आपको PF ESIC 10 लाख का मेडिकल का जो रहता है वो मिलेगा, PF मिलेगा आपको।
ये चीज़ और होगी। बाकी कैंटीन की सुविधा, आने जाने की सुविधा? कैंटीन का करवा देते हैं अरेंजमेंट, लेकिन खाना अपना ही रहता है। और कंपनी के पास में रूम दिला देते हैं, तो आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास में ही रूम रहता है। चल के भी आ सकते हैं? चल के आ सकते हैं बिल्कुल, आधे किलोमीटर की दूरी पे ही रूम हम दिलवाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनका समय बचे। और दूर रहेंगे तो 1 घंटा उन्हें आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में, तो 14 घंटे हो जाएगा। तो ऐसे लड़कों को परेशानी होती है, इसीलिए हम कंपनी के पास में रूम दिलाने का कार्य करते हैं। सैलरी सर कितनी तारीख को क्रेडिट होती है? सैलरी अपने पास 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आ जाती है। 6, 7, 8। अब मान लीजिए 6 को संडे है इस बार, तो इस बार 6 को सैलरी नहीं डलेगी, या तो 5 को डल जाएगी, नहीं तो 7 को डलेगी। ये आगे पीछे हो जाएगा 1-2 हाँ, दिन का? 1-2 दिन आगे पीछे। बाकी सर आपका नंबर बताइए। मेरा जो नंबर है वो है 7061098582। और सर का नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर हमसे कोई भी क्वेरीज, आपका जो भी सवाल होगा, अगर भूल गए होंगे तो आप जो डायरेक्ट सर को फ़ोन करके पूछ सकते हो। बाकी सर जो अभी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं ऑनलाइन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या, कैसे सतर्क रहना चाहिए लोगों को? देखिए, जॉब के फील्ड में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और सतर्क होने का सबसे अच्छा ऑप्शन है, लोग जॉब के फील्ड में जो फ्रॉड हो रहा है ना, पढ़े लिखे के साथ हो रहा है, अनपढ़ लोगों के साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको, वो लोग ज़्यादा समझदार हो चुके हैं पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा। क्योंकि लोग बीटेक कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं, फिर उन लोगों को कॉलेज वाले जो होते हैं ना, कॉलेज वाले, वहाँ के टीचर लोग एडमिशन करवाने के नाम पे उन लोगों के बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि शुरुआत में आपको जो सैलरी मिलेगा ना दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लिख लीजिएगा तो आपको सैलरी 30,000 से स्टार्टिंग होगा, 40,000 से स्टार्टिंग होगा। इसमें लड़के अपना बीटेक डिप्लोमा कर लेते हैं, या तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, पूरा कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, और अच्छे से पढ़ाई नहीं करने के बाद उन्हें अच्छी कंपनियाँ प्लेसमेंट नहीं करके ले जाती है। उसके बाद वो भटकते हैं, इधर उधर कंसल्टेंसी के पास जाते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं कि फ्री में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंसी है जो हमारे पास ही लोग रजिस्ट्रेशन ले के लोग बच्चे भेजते हैं हमारे पास, लेकिन नाम नहीं लेंगे किसी को, लेकिन ऐसे बता रहे हैं। तो मतलब लोग भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, कोई कहता है 1 लाख रुपया सैलरी, 50,000 स्टार्टिंग, 30,000 स्टार्टिंग डिप्लोमा वाले को, उनको कॉल करते हैं। उनको कॉल करने के बाद बोलते हैं सर मैं जॉब के लिए कॉल किया। हाँ ठीक है, हो जाएगा। कितना सैलरी? 30,000 से स्टार्टिंग है, रहना खाना सब फ्री है, एसी फुली एसी प्लांट है, नॉर्मल काम है, बता देंगे। और ये लोग खुश हो के दम, बीटेक वाले हैं, 5 लाख लगा के पढ़ाई किया है, 500,000 से इनका होता क्या जाता है, तो ये लोग 500,000 डाल देते हैं और मस्त इनका हो जाता है, चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि यार भर्ती नहीं हुआ, ये वो। तो कहाँ से होगा मेरे दोस्त? कम से कम 4 साल आपने पढ़ाई किया है, इतना तो आपके पास सेंस होना चाहिए कि 30,000 कौन सी कंपनी दे रही है। आपके जब कॉलेज में प्लेसमेंट देने वाला आ रहा है वो 30,000 नहीं दे रहा है फ्रेशर बच्चों को, तो आपको कहीं और कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है ना, चाहे आप बीटेक करें चाहे आप डिप्लोमा करें, शुरुआत के आपको 3 साल अगर आपने 1000 दिन, हम बोलते हैं 1000 डेज, अगर आपने किसी भी कंपनी को दे दिया, कोई भी कार्य सीखने में दे दिया, किसी भी फील्ड में दे दिया, और एक लोकेशन में दे दिया, लोकेशन चेंज नहीं, एक ही लोकेशन में 1000 दिन दे दिया, फिर आपको कभी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ की, क्योंकि आपके पास खुद चल के अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको दिक्कत तब तक है जब तक आप फ्रेशर हैं, जब तक आप दिक्कत में हैं। तो इसलिए कंसल्टेंसी वाले से भी बचें, क्योंकि आज के डेट में कंसल्टेंसी वाले भी बहुत लूट रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ों से बचें। और यह नौकरी निःशुल्क है, इसके लिए चार्ज आपको कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप घर से निकल रहे हो, एक बार सर से बातचीत करिए। जहाँ से भी आप निकल रहे हो, जैसे सर ने बताया आपको इंदौर स्टेशन पे आना है, और वहाँ से आप डायरेक्ट पीथमपुर आ सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर से फ़ोन पे बात करके भी पूछताछ कर सकते हो, गाइड करेंगे आपको। और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया, सर से डिस्कस किया, पैसे अगर कोई आपको डिमांड कर रहा है पैसे की, इवन हमारे नाम से भी कोई अगर आपको डिमांड कर रहा है पैसे की, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहले कंफर्म करना है कि ये वही बंदा है जेन्युइन या कोई फ्रॉड है। सबसे पहली बात तो पैसे देना ही नहीं है, डायरेक्ट सर से बात करनी है
और कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है। अब क्या होता है ना, कभी कभी सर के नाम पे भी पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं हम इस यूट्यूब चैनल के टीम के तरफ से बात करें। हमारे नाम पे भी बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, बोलते हैं अप्पू जॉब्स के नाम से करते हैं, बोलते हैं अप्पू ऑल्सो वर्ल्ड। एक्चुअली क्या है कि मैं 10 साल मैंने बोल दिया, मैं 4 साल से इसी फील्ड में हूँ, 4 साल से जॉब के फील्ड में हूँ। मुझे लोग बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, और ख़ासकर पीतमपुर में जो लोग वीडियो सर्च करते हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रॉड से आप लोग बचें, ठीक है। मेरे नाम पे भी कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस चीज़ों के अगर आप उसके खुद जिम्मेवार होंगे। देखिए, हमारा काम था जॉब के लिए किसी को पैसा नहीं देने का, बोल देने का, और बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और ज़्यादा इस चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिल के। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।